ब्रज गोपियों को ब्रजवासियों को मालूम पड़ेगा कि अक्रूर कृष्ण बलराम को मरवाने के लिए जा रहा है, तो क्या कहेंगे, क्या बीतेगी उनके दिल पर। और जब जैसे मैं ब्रज में वृंदावन जाऊंगा और उसी समय कृष्ण बलराम दोनों भैया गैया चरा करके लौट रहे होंगे, और जब वो मुझे देखेंगे तो दौड़ कर के आएंगे कि क्या कहेंगे कि काका जी आ गए, काका जी आ गए। और एक मैं कितना बड़ा पाप करने के लिए जा रहा हूं, यही सोचते सोचते अक्रूर की समाधि लगी। सायंकालीन में 6-7 बजे पहुंचे और उसी समय मेरे गोविंद और बलराम दोनों भैया गैया चढ़ा करके लौट रहे। जैसे अक्रूर को आते कृष्ण बलराम ने देखा, कृष्ण बलराम को देखते देखते अक्रूर की आंखों में नेत्रों में आंसू आ गए। और कन्हैया और बलराम दोनों आए अक्रूर जी को देख करके, काका जी आ गए, अरे काका जी आ गए, अरे काका जी आ गए, अरे काका जी आ गए, काका जी प्रणाम, काका जी प्रणाम, काका जी प्रणाम। मेरे गोविंद की आंखों में आंसू, देखा तो गोविंद को देखते अक्रूर की आंखों में आंसू आ गए। देखो ना मैं कैसा अनर्थ करने के लिए जा रहा हूं। कन्हैया बोले अक्रूर से, काका जी आप कैसे हो। अक्रूर जी बोले मैं कन्हैया बहुत अच्छा हूं, और काका जी सब ठीक ठाक कुशल मंगल। हाँ, लेकिन मुस्कुराते मुस्कुराते मेरे कन्हैया बोले अक्रूर से, काका जी आप वृंदावन में किस लिए आए हो। अक्रूर ने कहा, रे कन्हैया ये बताना तो जरूरी नहीं मैं क्यों आया हूं, क्या बात है, कन्हैया बोले काका जी सुनो मैं बताता हूं तुम क्यों आए हो। मामा कंस ने बुलाया है हमको, और तुम हमको लेने आए हो, मारने के लिए बुलाया है ना। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, मेरी मैया यशोदा को मत बता देना। काका जी यदि तुमने मेरी मैया यशोदा को बता दिया, मैं सच कहता हूं मेरी मां रो रो करके मर जाएगी। मेरी मां को मत बता। आज कृष्ण बलराम अक्रूर जी को महलों में ले गए, नंद बाबा से मिलना हुआ, मां यशोदा ने भोजन बनाए, नंद बाबा और अक्रूर ने एक साथ बैठकर के भोजन किया। मैया यशोदा जब भोजन की थाली लेकर के बैठी, एक टुकड़ा ही तोड़ा, नंद बाबा और अक्रूर आपस में वार्तालाप करने लगे, बातचीत करने लगे। नंद बाबा बोले तो अक्रूर और सुनाओ सब ठीक ठाक, तुम किस कारण आए हो। अक्रूर ने कहा नंद जी मैं आया किस लिए हो, महाराज कंस ने कृष्ण और बलराम दोनों को मथुरा बुलाया है कल। ये शब्द जैसे सुना किसने, मैया यशोदा ने पहला ही भोजन का निवाड़ा टुकड़ा तोड़ा था, थाली की थाली हाथ से छूट गई और जोर जोर से रोने लगी। दौड़ी दौड़ी आ गई नंद बाबा के पास, अक्रूर से कहने लगी, अक्रूर क्या बोला, तू कृष्ण बलराम को लेकर के जाएगा। अक्रूर तू मेरे कृष्ण बलराम को नहीं, तुझे मेरे प्राणों की आवश्यकता हो तो मेरे प्राणों को ले जाना, मैं कृष्ण बलराम को नहीं जाने दूंगी, तू मेरे प्राणों को ले जा। अरे अक्रूर
मुझे तो लगता है कहीं तो क्रूर बन के तो नहीं आ गया, अक्रूर के रूप में कहीं क्रूर आया हो। तूने कैसे सोच लिया कि मैं तेरे साथ अपने दोनों पुत्रों को कृष्ण बलराम को भेज दूंगी? मैया यशोदा रोती है, बिलखती है, पूरे ब्रज में हल्ला मच गया कि प्रातः काल होते ही कृष्ण बलराम चले जाए। पूरे ब्रज में ऐसा सन्नाटा सा छा गया, माहौल खुशी वाला था वो खत्म हो गया। वाह, गोपी कहने लगी, रे अक्रूर तूने क्या सोचा, तू हमारे कृष्ण बलराम को ले जाएगा? अरे जा, बिल्कुल नहीं जाने दे। मैया यशोदा जाकर के एक कोने में खड़ी हो गई और रोने लगी। जोर जोर से यशोदा मैया रोने लगी कि कल मेरा बेटा चले जाएगा, मेरे कन्हैया को पतो लगे तो मेरो कन्हैया आयो मैया देखे भी लगे, मैया तू काहे को रो रही है? मैया यशोदा ने मेरे गोविंद को गले से लगा लिया और अपने आंसुओं से कन्हैया के सिर को भिगो दिया। मैया कहने लगी, लाला मैं काहे को रो रही? अरे बेटा, तू कल प्रातः यहाँ पे चला जाएगा, लेकिन एक बात कहूं, एक ब्रज ग्वाल एक ब्रज गोपी तुझसे आप कह करती है, लाला अरे मैं कौन होती हूं तुझे रोकने वाली? लेकिन कन्हैया तो मेरी याद नहीं आवेगी मथुरा में, यहां से जाने के बाद तो मेरी याद नहीं आवेगी। कन्हैया कहने लगे, मैया तू काय को रो रही है? तू कैसी बात कर रही है मैया? मैं दुनिया में हर वस्तु को भूल जाऊंगा, लेकिन मैं मैया यशोदा के प्यार को जीवन में नहीं भूलूंगा। लेकिन मैया तू चिंता मत करे, मैं परसों आ जाऊंगा। नंद बाबा यशोदा से कहने लगे, एक बात बताओ, तुम कब तक इनको छुपा के रखोगी? एक ना एक दिन तो निकलना पड़ेगा ना इनको यहां से। तुम चिंता मत करो, मैं भी जाऊंगा साथ में। पूरे ब्रज मंडल में हल्ला मच गया कि प्रातः काल कृष्ण बलराम दोनों वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए। मैया के द्वार पर ब्रज गोपी आकर के बैठ गई। रात को गोपी कहने लगी, इसने सोच कैसे लिया तुम कि हमारे लाला हम पे ले जाओ? बिल्कुल नहीं। जैसे प्रातः काल जब मथुरा से वृंदावन को चलने लगी ना, ब्रज गोपी रथ की अगारे आ गई। अक्रूर तुझे ले जाना है ना कृष्ण, तो एक काम कर, इस रथ को हमारे ऊपर से निकाल और ले जा।
जाओ नगरिया को छोड़कर बाकी नगरी में ना जाओ ना जाओ हे गोपाल जाना ही था तुमको क्यों प्रेम बढ़ाया था प्रेम बढ़ाया मोहना जाना ही था तुमको क्यों प्रेम बढ़ाया था ये प्रेम ही ईश्वर है हमें पाठ पढ़ाया था ये प्रेम ही ईश्वर है हमें पाठ पढ़ाया था इस प्रेम सरोवर को छोड़कर मेरे की अग्नि में भूल न देना इस प्रेम नगरिया को छोड़कर बाकी नगरी में ना जाओ ना जाओ मोहना वो दुष्टों की नगरी जहाँ पर तुम जा रहे वो दुष्टों की नगरी जहाँ पर तुम जा रहे मोह मौत के में आकर क्यों हमें रुलाए रहे राक्षस के बुलावे पर यज्ञ में उनके वो मोह जाने का भागा इस प्रेम नगरिया को छोड़कर आपकी नगरी में ना जाओ ना प्रेम नगरिया को छोड़कर आपकी नगरी में ना जाओ
है तुमको एक सलाह हमारी है, रथ से पूछ लो हमको जाए लेट अगारी है। रथ से पूछ लो हमको जाए लेट अगारी है। मेरे मोही बन करके हाथ से अपने को कर दो काम तमाम, हो कर दो काम तमाम। इस प्रेम नगरिया को छोड़कर बाप की नगरी में ना जाओ घनश्याम। जाऊं कल रह के लौट कर परसों आऊंगा, जपती रहो मेरा नाम, जपती रहो मेरा नाम। मोहना कन्हैया को बार बार रोकती है, लेकिन कन्हैया ने कहा सुनो, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं परसों जरूर आ जाऊंगा, मैं परसों जरूर आ जाऊंगा। आज बड़ा अनुशासन देकर के मेरे गोविंद ब्रज गोपियों को समझाते हैं, मैया यशोदा को समझाते हैं, मैया तू चिंता ना कर, मैं परसों आ जाऊंगा। नंद बाबा रथ में बैठे ब्रजवासियों को साथ लेकर के निकल पड़े, लेकिन अक्रूर के रथ में कृष्ण और बलराम हैं। आज मेरे गोविंद ब्रजमंडल से विदाई मांगते हैं और चल पड़े हैं। जैसे कन्हैया चले, ब्रजगोपी मैया यशोदा टकटकी लगा करके देखती रही कि कन्हैया शायद हमारी याद आ जाए, सुरभि गैया की याद आ जाए, मैया यशोदा की याद आ जाए, ये लौट के आ जाए। लेकिन जब कन्हैया निकल पड़े तो एक गोपी रह गई। गोपी दौड़ी दौड़ी आई, पूछ रही कन्हैया गए? मैया यशोदा ब्रज गोपियों ने रोते हुए कहा कन्हैया गए। तो गोपी रोते हुए बोली, अरे जो कोई ऐसी खबरिया होती, अरे कोई ऐसी खबरिया होती
और मैं रथ की अगारी सोती और मेरो है जा तो चकना चूर। अब रथ गयो समरिया को दूर, अब रथ गयो समरिया को दूर। ब्रज में, वृंदावन में एकदम माहौल बदल गया, एकदम सन्नाटा सा छा गया। मैया यशोदा को होश ही नहीं है, मैं अब कौन हूं? एक माँ होती है ना साहब, माँ तो भाई नहीं थी। माँ यशोदा बिल्कुल भूल गई कि मैं हूं तो हूं कौन, लेकिन बस ऐसे देखती रही, आंखों से आंसू की धारा चल रही है। लेकिन मैया यशोदा के अचानक क्या हुआ, दौड़ पड़ी जोर से और कहने लगी, अरे निक रथ को रोकियो, अरे निक रथ को रोकियो, अरे निक रथ को रोक रोक रोक। अक्रूर ने रथ को रोका। कृष्ण बलराम दोनों रथ से कूद पड़े। मैया यशोदा ने गले से लगा लिया। बस मैया ऐसे देखती रही कृष्ण की तरफ, बलराम की तरफ। कन्हैया ने पूछा, तो काय के रोक रही है? रोवे मत बात, तुम धीर और धारो। अरे मैया तो काय को रो रही है, बिल्कुल मत रो। कहां देख रही है? लेकिन यशोदा मैया बोली, कन्हैया जरा देर ठहरो श्याम, तमन्ना यही है और अभी मैंने जी भर के देखा नहीं। जिस जरा देर ठहरो श्याम, तमन्ना यही है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। ये कैसी घड़ी आज देखो जीवन की आई, कैसी घड़ी आज देखो जीवन की आई, देखो जीवन की आई, अपने प्राणों की करती विदाई, अपने ही प्राणों की करती विदाई। अब ये गोकुल, अब ये गोकुल हमारी नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। मैंने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। मेरा दिल तेरा राम, मेरा दिल तेरा श्याम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हमने जी भर के देखा नहीं अपने लाला को घूर घूर के देखने लगी। और सुनो, माँ तो माँ होती। जब माँ को पता लगता है कि मेरा बेटा विदेश जाता है और विदेश जा रहा है ना, तो माँ को नींद नहीं आती पूरी रात। कितनी माएँ ऐसी हैं जिनके बेटा विदेश चले गए ना, सच्ची बताओ बहुत याद कर कर के रोती है। वो माँ क्या करती होगी जिस माँ को लगे कि मेरा बेटा वापस ही नहीं आएगा, मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। आज भैया यशोदा को यही लग रहा है कि कंस मेरे बेटा को मार देगा, मेरे पुत्र को मार देगा। ब्रज को आज कन्हैया ने मैया यशोदा को समझाया, मां तो चिंता ना कर, अक्रूर रथ को लेकर के चलती है साहब। अक्रूर के मन में बड़ा कष्ट हुआ। ये अक्रूर, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। कृष्ण बलराम को वृंदावन से लाना
ये तुमने घोर अपराध कर दिया। हम ऐसा काम करें और हमारे काम करते हुए जनता रोए तो समझ लेना घोर पाप हो गया। अक्रूर के मन में भाव आ गया कि ये तुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ा पाप हुआ। लेकिन भगवान समझ रहे हैं कि काका का मन बहुत दुखी है। चलते चलते रास्ते में जमुना जी पड़ गई। आज अक्रूर और कृष्ण और बलराम जैसे जमुना जी में स्नान करने पहुंचे। जैसे अक्रूर को डुबकी लगाई, भगवान ने अक्रूर पर डुबकी लगवाई तो अक्रूर का भय दूर होकर दिया। जमुना जी के अंदर अक्रूर को सब कुछ दिखा दिया, साक्षात अपना रूप। अक्रूर समझ गया, अरे दुष्ट पापी कंस, तू मेरे गोविंद का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अब मुझे कोई चिंता नहीं। चलते चलते भगवान कृष्ण ने वसुल मथुरा में प्रवेश किया। अक्रूर ने कहा, लाला यही है मथुरा नगरी। कन्हैया बोले, काका जी ये दूर से देखने में तो बड़ी सुंदर लग रही है। अक्रूर बोले, एक इन्हीं के बीच में छोटी सी कुटिया मेरी है। कन्हैया मेरो मन हो गए कि मैं तो अपनी कुटिया पे ले चलूं। कन्हैया बोले, काका जी चिंता मत करना, समय आने पर मैं जरूर कुटिया पर आऊंगा, लेकिन अब तो आपको सब कुछ पता है कि मैं मथुरा क्यों आया। मथुरा में पहुंच कर ये नंद बाबा छोटे छोटे ब्रजवासी वो एक बगीचे में ठहरे हुए। जब कृष्ण बलराम पहुंचे तो नंद बाबा से कहने लगे, बाबा हमारा ना मथुरा नगरी देखने को बहुत मन है। देखा मैं? नंद बाबा बोली, ना 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 बेटा ना, बिल्कुल नहीं, नहीं जाने दूंगा। बाबा क्यों? बेटा यदि तुमने यहाँ कहा होते सारो कह दी तो झगड़ हो जाए। कहा कह दी? कहा कह दी? सारो कह दी तो झगड़ हो जाए। बाबा मैं कहते कुछ नहीं कहूंगा। एक थोड़ा सा प्रसंग लेके चलता हूं अलग से। कुछ बात चल रही थी ब्रज के बारे में, तो किसी सज्जन ने पूछा कि महाराज हम ब्रज की पहचान कैसे करें, कि हम ब्रज में पहुंच गए कि नहीं पहुंचे, हमें कैसे पहचान होगी? बताओ, पहचान कर लोगे आप? जी बोलो, तुम बोलो, नहीं होगी? अगर तुझे यहाँ गाली मिलना प्रारंभ हो जाए तो समझ लेना तू ब्रज में आ गया। एक 5 साल का बेटा तुझसे सारो कह दे तो समझ जाइए तू ब्रज में पहुंच गए हो। ये ब्रज की पहचान है। महाराज बाबा मैं कहते सारो नहीं कहूंगा। बलराम तू साथ में जा, तू समझदार है ना बेटा, तू बड़ो देख कहते झगड़ो नहीं जाए। इधर मथुरा में कंस ने आदेश दे दिया कि कृष्ण बलराम का कोई स्वागत नहीं करेगा, लेकिन मथुरा की किशोरी ने कहा, किशोरियों ने, अरे बजमारी तू हमें रास्ते में जाके स्वागत ना करने देगो तो कोई बात नहीं। सभी ने अपनी थालियों में पुष्प यानी फूल लिए, छतों पे चढ़ गई मकानों। बोली यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से फूल डालेंगे, यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से फूल डालेंगे, मत करने देगा। जब कृष्ण बलराम चले तो छोटे छोटे ब्रजवासी गए, तो वहां मथुरा की किशोरी कृष्ण बलराम पर फूल डाल रही है, पुष्प डाल रही है। अब ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया से लाला एक बात बता, देखियो अभी तो मामा के घर नहीं पहुंचे और ननिहाल में घुसते ही कितना स्वागत है रहे हो हमारो। कन्हैया मन में सोचने लगे, यही तो बात है। ये ब्रजवासी का सोच रहे हैं कि मामा जी के यहाँ गेहूं मिलेगा शाम को भोजन में, है ना, मामा जी के दावत में लगी। लेकिन इनको नहीं पता कि मामा जी हमें मारने के लिए बुला रहा है। अब एक छोटा सा ब्रजवासी कन्हैया पे बोले, लाला एक बात बता, जब मथुरा में घुसते ही इतना सम्मान है रहा, तुमको शर्म सी लग रही है बन क्यों? देखियो नहीं कच्चा हमारे वस्त्र यानी कपड़ा कुछ ऐसे ही है,
कछु देख ले व्यवस्था है जा तो अच्छे से चल रहे ना हो सब मिलेंगे। मेरे कन्हैया जी एक जमुना जी के घाट पर गए, वहां एक धोबी रहता जो राजा कंस के वस्त्रों को धोता था। कन्हैया पहुंचे, कन्हैया ने कही मामा जी राम राम। मामा हम महाराज कंस के भांजे हैं और हम मेला देखने आए। मेरे ब्रजवासियों के पास में कुछ वस्त्रों की कमी है, कुछ व्यवस्था कर दो, पल्ली तरफ से आएंगे तो दे देंगे। धोबी बोला ग्वार या गमार, जीवन भर पोखरे का पानी पिया, बीजड़ की रोटी खाई, महाराज कंस के वस्त्रों को पहनने की अपेक्षा करते हो, चले जाओ यहां से, वैसे घंटे 2 घंटे के मेहमान हो आप। भगवान बोले मामा जी हम तो आपसे इतना प्रेम से बोल रहे हैं और आप हमसे ऐसा क्यों बोल रहे हो? लेकिन वो धोबी कौन था? राम अवतार में मां जानकी पर उन्होंने अपनी पत्नी को मारते समय बोला था, तो कहां से आई है रात्रि में? अरे मैं वो राम थोड़ी हूं जो रावण की लंका में रहने के बाद भी राम ने अपना लिया, मैं तुझे नहीं अपनाऊंगा, मैं नहीं अपनाऊंगा। वही धोबी डंडा लेकर के भगवान को मारने के लिए चल पड़ा। छोटा सा सखा कन्हैया की जो उंगली पकड़ के चल रहा था, कन्हैया से बोला एक लाला एक बात कहूं। कन्हैया बोली क्या बात है? बन की सुन, अब बात नहीं बनेगी, होगी सो देखी जाएगी। दिखा दे पूतना वाले हाथ। कौन से हाथ में? पूतना वाले हाथ दिखा, जिन हाथों से पूतना मारी। मेरे गोविंद ने एक मुक्का मारा, धोबी की गर्दन को अलग कर दिया, हल्ला मच गया, पूतना मारने वाला आ गया, पूतना मारने वाला आ गया। मेरे कन्हैया ने ब्रजवासियों से कहा पहनो वस्त्र, चमकीले चमकीले वस्त्र थे ना महाराज कंस के, पहन लिए, चमकीले चमकीले वस्त्र पहन तो लिए। अब यहाँ एक बड़ी दिक्कत आ गई। कौन सी? ब्रजवासी तो थे छोटे छोटे और कपड़ा थे, वस्त्र थे महाराज कंस के बड़े बड़े। अब तो महाराज 1.5 फुट नीचे बाजू लटक रही है, चलने लगे तो रोड साफ है नहीं। यहाँ से ब्रजवासी बोले लला अब और ज्यादा बेइज्जती हो गई है। तो पर क्या हुआ? बानकी ये तो अपने आप ही मंगेनू से लग रहे हैं दूर से, लेकिन मेरे भगवान का भक्त सुदामा का, जो मेरे भगवान का भक्त और कंस का सेवक जो दर्जी है, वो देख रहा है खिड़की से, इशारे से मेरे कन्हैया को बुलाया और उन्हीं वस्त्रों को सुंदर बना दिया। एक माली मिला तेजवीर नाम का, उसने भगवान के भक्तों को, भगवान को माला पहनाई। उसके बाद में महाराज अब एक बात बता दो, क्या कपड़ा पहन लिए, माला पहन ली, अब ब्रजवासी बनने में काहे की कमी रह गई है? अब ब्रजवासी बनने में काहे की कमी रह गई है? बोलो ना, माटी के दौड़ाओ, सर्दी में बहुत मक्का की रोटी में खींच रहे हो तुम। हाँ कल ही काशी को व्रत खा ली, हम लोग कमले सी रहे। हाँ कोई दोपहर तक रहे हो, कोई शाम तक रहे हो महाराज, लास्ट में फिर तो ही रहेंगे। एक एक करके सब हमारे मंडल में ऐसा हुआ है। एक बच्चे से कहा गया, वो उसे अपने संग लगा के चले, मैं कि चल 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 चल, और शाम को थाली देख के वो भी निपट गए, हम अकेले रहे। हाँ सालू तो ही थी। तो अब बताओ ना, माटी के दौदा ब्रजवासी बनने में काय की कमी रह गई है? कपड़ा पहन लिए, माला पहन ली और तिलक, चंदन, एक कुब्जा द्रव का, 3 जगह से टेढ़ी, काला काला चेहरा। लोग जिसका चेहरा पसंद नहीं करते, घूंघट लगा के रहती है, लेकिन उसके हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बहुत अच्छा लगता है। वो भगवान के सामने आई, ऐसे झटका से घूंघट किया, भगवान बगल में खड़े होकर बोलिए देवी
आपको परिचय का है? उसकी आंखों में आंसू, मन में उल्लास कि जीवन में आज मुझे ऐसा अवसर मिला है जिसने रोक करके मुझे मेरा परिचय पूछा है। आंखों में आंसू ला करके बोली, महाराज मेरा परिचय, मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं। लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, त्रिपुका कहते हैं। मैं काली हूं ना, तो लोग मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करते, तो मैं घूंघट लगा के रहती हूं। लेकिन मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बहुत प्रिय लगता है। भगवान बोले, देवी बहुत अच्छा, लेकिन हम आपसे एक निवेदन करें, आपको अच्छो लगे तो हमारे और हमारे ब्रजवासी को चंदन लगाओ। जब त्रिभका ने चंदन लगाया, मेरे गोविंद की चंदन लगाया, तो मेरी कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? ये 3 जगह से टेढ़ी है, काली है, तो लोग इसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते। मेरे गोविंद ने 3 उंगली ऐसे की और उसकी ठोड़ी से लगाई, जरा सा ऐसे झटका दिया, उसे विश्व सुंदरी बना दिया, विश्व सुंदरी बना दिया। जब तो कहते हैं, या पे कृपा राम की होई और वहां पे कृपा करें सब कोई। देखा, चलते 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 महाराज कोलियापुर नाम का हाथी मिला। मेरे गोविंद ने उसका भी उद्धार किया। चाणूर मुष्टिक आए, जबरन मेरे गोविंद बलराम को पकड़ लिया। मेरे गोविंद ने, बलराम ने चाणूर मुष्टिक को भी मार दिया। चलते चलते धनुष का भी खंडन किया। और महाराज यही सूचना पहुंच गई अब कंस के पास में, ये क्या गड़बड़ कर डाली तुमने, क्या हुआ? वह तुमने कृष्ण बलराम को क्यों बुला लिया? सबसे दुखित समाचार, तुम्हारे धोबी को मार के कपड़ा पहन लिए। उसके बाद में दर्जी से वस्त्रों को अच्छा करवाया, सुदामा माली से कपड़े पहने, माला पहनी। उसके बाद में जो त्रिभका थी ना, उसे सुंदर बना दिया और चंदन लगवाया, और कुलियापुर नाम के हाथी को मार दिया, चाणूर मुष्टिक को मार दिया। और दुखद समाचार तो ये है, जो शिव ने तुमको धनुष दिया था, शिव जी ने धनुष दिया था और कहा था, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। महाराज उस धनुष को भी तोड़ दिया। लेकिन एक बात बड़ी विचित्र है। कौन सी वाली? महाराज वहां संत भी बैठे हैं और भक्त भी बैठे हैं, और पहलवान आए थे, चाणूर मुष्टिक और कंस भी। लेकिन भगवान तो एक ही थे ना। लेकिन बताऊं, एक बात समझना कि भगवान सबको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो चाणूर मुष्टिक थे ना, उनको तो पहलवान के रूप में, जो संत महात्मा भगत है ना, उन्हें भगवान के रूप में, और कंस को साक्षात काल के रूप में नजर आ रहा है। तभी तो कहते हैं ना, या की रही भावना जे, या की रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखिए तिन तेसी। भावनाएं जैसी भावना है, तो मेरा गोविंद उनको उसी रूप में नजर आ रहा है। और चल करके मेरे गोविंद कंस के सिंहासन पर गए और जाकर के कंस के केसों को पकड़ लिया। कंस के केसों को पकड़ा। कंस ने कहा, ये क्या तमीज है? अरे मेरे बालों को छोड़ो, तुम्हें क्या कर रखा है? कन्हैया बोले, क्यों दर्द हो रहा है क्या? क्यों छोड़ू? तेरे दर पे आए हैं और कुछ करके जाएंगे। तेरे दर पे आए हैं, कुछ करके जाएंगे। और तेरी खाल में सुन मामा, उस भर के जाएंगे।